मुनाफा सबसे अच्छा। अगर आप दूध बेच करके, कोई आदमी क्या इंडिया में भूखा मरता था? कोई नहीं मरता था उस समय। दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। अभी मैं गोलोका एटू फार्म पे हूँ और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम देसी गौ पालन करके भी बेनिफिट कमा सकते हैं, परंतु सिर्फ दूध बेच करके नहीं, हर एक चीज़ का यूटिलाइजेशन करना होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जा रहा है। यानी कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कुछ बेड्स जो है ट्रायल के रूप में वर्मी कंपोस्ट का यहाँ पे लगाया गया। तो हम बिहार में, यानी कि हमने तो पहला ये मेरा शूट है जो बिहार में किसी ने वर्मी कंपोस्ट पर काम करना शुरू किया है। तो इसका हम अभी पूरा डिटेल्स लेते हैं कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कितनी लागत में शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास डेयरी फार्म है और डेयरी फार्म है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं ये चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। और मैं यहाँ के ऑनर से बात करता हूँ और देखता हूँ क्या क्या जानकारियाँ ले सकते। वेलकम बैक सर, फिर से हमारा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, अब वर्मी पर आप काम कर रहे हैं। हाँ। कैसे इसकी शुरुआत की थी ये थोड़ा सा बताएं, क्योंकि काफ़ी नया चीज़ है हमारे बिहार में। हाँ। और मैं पहला ये शूट कर रहा हूँ बिहार में वर्मी कंपोस्ट के ऊपर। तो आप बताएंगे सर कैसे आपने इसकी शुरुआत की और क्या क्या इसमें आपको परेशानियाँ आई शुरुआती में, ये चीज़ थोड़ा सा बताएंगे आप हमें। देखिए प्रिंस जी, जो वर्मी कंपोस्ट है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें ज़्यादा कुछ अपने से कुछ ऐड नहीं करना। गोबर आपके पास अवेलेबल है, ज़मीन आपके पास अगर सिर्फ पर्याप्त मात्रा में ज़मीन होनी चाहिए जहां आप बेड ये बना सकें। 30 बाई 10 का ये बेड बना हुआ है। जनरली जो पॉलीथीन अवेलेबल होती है वो इसी साइज़ की होती है, इसीलिए हमने ये बेड का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें वो है थंब रूल है कि इतने साइज़ का ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। द प्रिंसिपल इज़ कि जब आप ये गोबर का बेड बना रहे हैं तो सबसे पहले देखना क्या है कि वहाँ पानी रुकना नहीं चाहिए। ये जो है ऐसा स्लोप होना चाहिए, जैसे ये हाथ में पीछे उड्ढा है और इधर से पानी जैसे ही आप इसको ड्रिंच करते हैं तो पूरा पानी ऐसे निकल जाना चाहिए, ताकि पानी अगर जमा रहेगा तो वहाँ केंचुओं को वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट नहीं रह पाएगा। पानी, नमी चाहिए लेकिन पानी नहीं चाहिए, ओनली मॉइस्चर होना चाहिए इसमें। मॉइस्चर में क्या है कि उनका प्रजनन बहुत अच्छा होता है। प्रजनन के साथ साथ उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ वो बहुत स्पीडली से काम करते हैं। काम करने का मतलब वो उनका आहार जो है गोबर, उसे बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं और आपस में खेलते रहते हैं। अगर पानी ज़्यादा होगा तो एक दूसरे से मिंगल नहीं होंगे तो इन्वायरमेंट बनेगा नहीं। और इन्वायरमेंट बनने के साथ साथ क्या है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम टाइम में यही केचुआ आपको वो प्रोडक्शन दे देता है जो एक लंबे टाइम में मिलता है अगर आप वो इन्वायरमेंट नहीं बनाते। सबसे पहला इन्वायरमेंट, अगर आपने बेड सही बना लिया है, उस पर आपने पर्याप्त गोबर डाल दिया है और केचुए डाल दिए हैं, फिर इसकी हर तीसरे दिन, अगर गर्मी का दिन है तो हर तीसरे दिन में इसे ड्रिंच करना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी से आपको भिंगाना पड़ेगा इसको। और बराबर चेक करते रहें कि नमी इसमें बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर नमी बन गई है तो फिर आप इसको बस एक बार चेक करके केंचुओं को देख लीजिए कि सभी केंचुआ आपके, कोई केंचुआ मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ डेथ रेट बढ़ गया है इसमें या कुछ इस तरह से। वो आपको सैंपल हमेशा चेक करना पड़ेगा। पुवाली हटाइए, देखिए क्या चल रहा है आपके प्लांट में। ये हमेशा एक लाइव क्या कहते हैं सैंपल्स आप हमेशा उठा सकते हैं इसमें से। और ये काम बहुत ही अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो फर्टिलाइज़र हम डाल रहे हैं खेतों में वो कहीं ना कहीं आपको एक प्रोडक्शन जो हमने पहले साल में जो लिया है उसी को अगर हम दूसरे साल में लेते हैं तो फर्टिलाइज़र बढ़ा के डालना पड़ता है। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं खेत को कमज़ोर कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा आ जाएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मैंने तो खेत पूरी बंजर बना दी, वही 1 किलो की जगह 5 किलो डालना पड़ रहा है, 10 किलो डालना पड़ रहा है, कितना खाद डालेंगे। और वो सारा जो आपने केमिकल इन्फ्यूज़ किया है खेतों में वो कहीं ना कहीं पूरा सर्कुलेट होकर के हमारे आहार में आ रहा है। हमारे आहार में आने से हमारा जो स्वास्थ्य है वो गिर रहा है। जो बच्चे हैं 5 साल के वो इस आहार को खाते हैं तो उनके ऊपर बहुत ही लीवर में फ़र्क पड़ता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता। ये सारे तो मेडिकल के जो नॉयर हैं वो ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब हम अपनी फार्म से बने हुए देसी क्या कहते हैं गोबर से और इससे ले जाते हैं, इस उर्वरक से हम अगर जो बना रहे हैं सब्जी और उसका टेस्ट लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से पकती है, उसमें पानी छूटता है और वो हलवे की तरह हो जाता है, एकदम कद्दू हो गया, भिंडी हो गई, और उसका कोई टेस्ट ही नहीं है। वो मतलब ऐसा है कि समझिए कि भगवान का एकदम प्रसाद है,
जो प्रकृति ने आपको प्रदान किया, तो हम उससे क्यों ना जुड़ें? हमारा वो हक है एक्चुअली। जो प्रकृति ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, हम उसका यूज़ ना करके हम केमिकल की तरफ सिर्फ इसलिए कि हमें ज़्यादा मिले। तो ज़्यादा सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता, क्वालिटी सॉल्यूशन होगा हमेशा में। ज़्यादा लेकर के हम करेंगे क्या? हमें उतने की ज़रूरत होती ही भी नहीं है। मतलब पहले कोई आदमी क्या इंडिया में भूखा मरता था? कोई नहीं मरता था। उस समय कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बाद भी सब लोग पेट भर रहे थे। हाँ, ये था कि हमारा जीडीपी फार्मर वाले सेक्शन से उतना नहीं जा रहा था, लेकिन अभी है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वो थोड़ा फार्मर वहाँ के ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं। लेकिन बाकी स्टेट्स में क्या है कि हम अवेयर नहीं है एक्चुअली। तो सिर्फ जो हम खेती का हमने मतलब ये तो बोल दिया कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसमें हमने फोकस किया नहीं है। अगर ये केचुआ खाद आप फोकस करते हैं तो आपकी फसल भी बहुत अच्छी होने वाली है, और साथ साथ में फसल के साथ साथ जो उसका गुणवत्ता मिलेगा, जो आउटकम मिलेगा, अन्न हो या सब्जी हो, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप देख सकते हैं इसमें, मैं दिखा। खर्च आता है इसका सर, ये भी थोड़ा सा हाँ हाँ, खर्च एक्चुअली केचुए का ही है। गोबर तो फ्री का है आपका, एरिया फ्री। तो वो तो हाँ, एरिया फ्री है। इधर केचुए ने खाना शुरू नहीं किया है, इधर गोबर वैसे ही है। ये देखिए कुछ केचुए दिख रहे हैं आपको, अभी दिख भी रहा है। हाँ, केचुआ कहाँ से मिल पाया? ये हम गुड़गांव के पास पटौदी है, वहाँ से लेकर के आए थे। कॉस्ट पड़ा था? ये करीब करीब 300 रुपये किलो पड़ रहा है। 300 रुपये केजी पड़ता है ये। काफ़ी अच्छा। मतलब ये कितने ये तैयार हो जाएगा? फर्मिटा एक ब्रांड वो है, इनकी ब्रीड है। अच्छा। ऑस्ट्रेलियन, वो लेकर के आए हैं जो बेस्ट। हाँ हाँ, ये बेस्ट है। ये अभी इन्होंने खाना शुरू किया है। ये करीब करीब एक बेड में आपको 30 केजी लगेगा। और कितना दिन में तैयार हो जाएगा? और ये 1.5 महीने में खाद तैयार होने वाली है। अच्छा, इसका रेट क्या है सेलिंग का सर? कितने में सेलिंग? ये आपका मार्केट खुद बनाना पड़ेगा। जनरली जो मार्केट है वो 20 रुपये से 25 रुपये है, अगर आप रिटेल में देते हैं। अगर आप इसको थोक में दे रहे हैं किसानों को, बोरी बना के 50 किलो की, तो वो 8 से 12 रुपये में जाती है वो आराम से। और इसमें जो लागत आ रही है वो करीब करीब 2 से 3 रुपये आती है। एक बार आपने बेड बनानी है, सिर्फ एक लेबर चाहिए आपको जो 2 से 3 गुना मुनाफा। हाँ हाँ, मुनाफा सबसे अच्छा। अगर आप दूध बेच करके रहेंगे सिर्फ, तो नहीं कभी भी अपना आय नहीं बना पाएंगे। आपको इस पे आना पड़ेगा, गोबर पे आना पड़ेगा, आपको गौमूत्र पे आना पड़ेगा। ये हिडन सारी जो विशेषताएं वो देखनी पड़ेगी। इतनी सारी जानकारी है सर आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद आप।